बच्चा वैभव क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 करना है। एमई 203 का बेटा, एमई 306 का, सॉरी 306 का है ना। एमए 306 का क्वेश्चन नंबर 18 ओके बेटा। पहला क्वेश्चन है ये अपना है बेटा, आज शुरू कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2, ठीक है। उसका नाम है अपना बोरिंग मशीन्स, बोरिंग मशीन्स, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, मतलब अपना टोटल नंबर ऑफ 18 हो गया। पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन बोरिंग। बोरिंग किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बोरिंग? बोरिंग को परिभाषित करो सर। हाँ बेटा बोलो। डेफिनेशन बेटा, व्हाट इज बोरिंग बेटा? देखो डेफिनेशन क्या है। बोरिंग इज डिफाइंड एज एनलार्जिंग द होल, किसी भी होल को एनलार्ज करना। क्या कंडीशन है? होल पहले होगा और उसको आप एनलार्ज करोगे, दैट इज कॉल्ड बोरिंग, है ना। होल कौन सा? ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय कास्टिंग, फोर्जिंग और ड्रिलिंग। ड्रिलिंग से, फोर्जिंग से और कास्टिंग से जो होल आपने पहले बनाया है, उस होल को बड़ा करने के विधि को बोरिंग कहते हैं। बात समझ में आई ना? कंसेप्ट समझ में आया है ना? चैट बॉक्स पे लिख के बताओ जो जिनको, और वो एक आध जना बोलते रहो कि हाँ भाई समझ में आया। वैभव तू बता। वैभव यस सर। समझ में आया ना बेटा? कास्टिंग मतलब ढलाई। फोर्जिंग का मतलब जैसे अपन जो गाड़ो लोहार करते हैं उसको अपन फोर्जिंग प्रोसेस करते हैं। फोर्जिंग और ड्रिलिंग जो अपन ड्रिल करते हैं, इनसे बने हुए होल, इन विधियों से बने हुए होल को बड़ा करने की विधि, है ना। तो इसको हिंदी में कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे हिंदी में लिखोगे बोरिंग को बता प्रवेधन बोलते हैं। बोरिंग इज कॉल्ड प्रवेधन, है ना। प्रवेधन क्या कहता है बेटा? ये कौन बोल रहा है? बंद कर स्पीकर ऑफ करो। कास्टिंग, फोर्जिंग व ड्रिलिंग द्वारा बने छिद्रों को बड़ा करना, एनलार्ज करना, बड़ा करने की विधि को
प्रवेधन या बोरिंग कहते हैं, बोरिंग या प्रवेधन कहते हैं। अरे चलेगा क्या बेटा, समझ में आया क्या? अविनाश, अविनाश है क्या? अविनाश है अपने साथ? अभी नहीं है? चलो लिख लिया, दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से, समझ में आ रहा है? ये डेफिनेशन हो गई बोरिंग की। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डिफरेंशिएट ड्रिलिंग एंड बोरिंग। ड्रिलिंग एंड बोरिंग, बोरिंग और ड्रिलिंग में अंतर बताओ। तो क्या कहता है, क्या डेफिनेशन, डिफरेंस क्या है? ये आपका ड्रिलिंग, ये आपका ड्रिलिंग और ये आपका बोरिंग। ये अगर जॉब है तो इसके अंदर ऐसे ड्रिल करना, और इस ड्रिलिंग से ये होल बनाया अपन ने। ये है जॉब, ये है ड्रिल बिट, ठीक है। दिस इज होल, ये है अपना होल टू बी प्रोड्यूस्ड, होल टू बी प्रोड्यूस्ड। जबकि बोरिंग में ड्रिलिंग ने जो होल किया है, ये होल हमें पहले मिलता है, ये अपना जॉब है। ये अगर अपना इनिशियली अगर ये 10 mm का है तो बोरिंग टूल से ये बोरिंग टूल है ना, इससे इस साइज का होल अपन बना सकते हैं। तो इसकी साइज क्या हो गई, सपोज इसकी साइज हो गई 15 mm, ठीक है। इसको बोलते हैं बोरिंग टूल, बोरिंग टूल। वैभव समझ में आ रहा है बेटा? कोई सर समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर कट समझ में आया? इसने जो होल बनाया था वो था 10 mm का। ये 10 mm का होल यहाँ बना, इसको अपन ने 10 से कितना कर दिया, वो फाइनल साइज क्या होगी अपनी, ये जो अपनी बोरिंग के बाद जो अपने को मिलेगा, ये साइज जो होगी, ये है ना, मतलब ये हैचिंग नहीं होगी पर समझा रहा हूँ, ये जो साइज है दिस इज 15 mm। इनिशियली कितना था, 10 mm। तो 10 mm की साइज को बड़ा करके 15 mm की साइज में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड बोरिंग, है ना। और खाली जॉब था, उस खाली जॉब को होल प्रोड्यूस कर देना, 10 mm का ये होल प्रोड्यूस कर देना। खाली था, ये ब्लैंक था, ये ब्लैंक था, है ना, इसमें होल प्रोड्यूस कर दिया, ये होल प्रोड्यूस कर दिया, दिस इज कॉल्ड, है ना, ये होल प्रोड्यूस्ड, है ना, होल प्रोड्यूस्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिलिंग और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बोरिंग। अरे मेरे समझ में आ रहा है क्या? इससे बिल्कुल क्लियर कट, एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है?
कि Yes, sir. क्या डेफिनेशन में क्या लिखोगे, ड्रिलिंग में लिखोगे ऑन ए ब्लैंक द प्रोडक्शन ऑफ होल इज कॉल्ड ड्रिलिंग एंड इन द ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होल द इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द होल इज कॉल्ड बोरिंग. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. लिखो बेटा, ड्रिलिंग में लिखो, ड्रिलिंग की तरफ लिखो. मैंने कोशिश की है समझाने की, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कोशिश है. लिखो ड्रिलिंग, ड्रिलिंग की डेफिनेशन लिखो, इनमें लिखो इन ए ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली, कोई कुछ भी है ना, इन ए ब्लैंक ये रहा है, इन ए ब्लैंक है ना, इन ए ब्लैंक द प्रोडक्शन ऑफ, इन ए ब्लैंक द प्रोडक्शन ऑफ, the production of whole is called blank. In a blank the production of whole is called blank. क्यों यार? The production of whole is called, the production of whole, production of whole is called drilling. किसी भी ब्लैंक में, किसी भी ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब खाली, जिसमें देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, किसी भी ब्लैंक में होल प्रोड्यूस करना ड्रिल कहलाता है. जबकि बोरिंग में क्या होगा, इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द होल. होल ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी हमारे को मिला है, 10 mm का होल मिला है, इसको 15 mm का कन्वर्ट किया, दिस इज कॉल्ड बोरिंग. तो इसकी डेफिनेशन बोरिंग में अपन क्या लिखा था, एनलार्जिंग द होल, एनलार्जिंग द होल, enlarging the hole है ना. this is called enlarging the hole, enlarging the hole is called boring. अरे मेरे हिसाब से बेटा कहीं भी समझा सकते हो, ये वाइवा पूछूंगा मैं, ड्रिलिंग और बोरिंग में क्या अंतर है. ड्रिलिंग में नया होल बनाया जाता है, जबकि बोरिंग में ऑलरेडी बने होल को बड़ा किया जाता है. चलेगा? ठीक है, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर, किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा हो ऑन मत करो बेटा, जिसके आसपास कोई दूसरे जन है डिस्टर्ब कर रहा हो उनको रन दो, कोई बात नहीं है ना. अरे अविनाश आया क्या तू? एक जना चाहिए मेरे को, तो ये क्लास चल रही पता रहा है, क्योंकि मेरे को दिखते नहीं हो बेटा तुम लोग कोई भी, क्योंकि जब मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ ना तो सब चीजें बंद हो जाती है, मेरे को कुछ भी तो पता नहीं पड़ता, तुम होप नहीं होता. नहीं आया अविनाश. अविनाश नहीं है, तो ये कौन बोला, ये कौन बोला अभी? क्या बेटा? मैं अक्षत. कौन? अक्षत. अक्षत बेटा तू बहुत जवाब देना मेरे को, है ना बेटा, बीच बीच में. तेरे को आसपास कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं. बस फिट देना है ना कुछ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है बेटा, इसलिए बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. जिन के डिस्टर्बेंस नहीं है वो अपने माइक ऑन कर सकते हैं ना, बीच में मेरे को कुछ पूछ सकते हैं, मैं उनसे कुछ पूछ सकता हूँ. ठीक है, तो जिनके डिस्टर्बेंस वो मत खोलना बिल्कुल, क्योंकि माइक में वो रिकॉर्ड हो जाता है. चलो बेटा, 2 क्वेश्चन समझ में आया किसी? अक्षर बिल्कुल अच्छी तरह है. यस सर. बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो बेटा, अपने को समझ में आया 19 तक. अब अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, अब 20वां क्वेश्चन नंबर 20, 19 के बाद 20. हाँ बोलो कुछ कहना चाह रहे हो? अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग. फटाफट लिखो क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग. बोरिंग का क्या, प्रवेधन का क्या सिद्धांत है. प्रवेदन कोई नहीं लिखेगा, ध्यान रखना, खाली एक बार बस पता होना चाहिए प्रवेदन. आपको 100% बोरिंग वर्ड यूज करना है हमेशा, ठीक है. बस खाली एक बार पता होना चाहिए कि प्रवेदन कहीं हिंदी में आ जाए तो अपन उसका अर्थ समझ सके क्या है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग. बोरिंग का
ये कौन है, ये कौन है? बंद करो, धीरज। बंद करो बेटा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग? प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान से देखना बेटा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग? बोरिंग का सिद्धांत क्या है? देखो क्या कहता है, बोरिंग का सिद्धांत क्या है? देखो बेटा, दो चीजें हो सकती है। अरे दिख रहा है क्या बच्चों? बना रहे हो तुम लोग भी? बना रहे हो कॉपी में? बनाओ 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 बनाओ। देखो ना, समझने की कोशिश करो। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग है। इसमें ये है अपना बेटा, इसको बोलेंगे
जॉब, ये आपका जॉब है, ये जो चीज थी ये है आपका जॉब, वर्क पीस। यहाँ पर जॉब कौन सा है, ये आपका जॉब है, वर्क पीस। ये क्या चीज है बेटा, यहाँ पे ये टूल है, दिस इज टूल। ये जो ये यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट, दिस इज टूल, ये पूरा ये टूल है। यहाँ पर टूल कौन सा है, ये टूल है, ये जो टूल है ये चीज है ना, दिस इज टूल। देखो जॉब है और टूल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जॉब को फिक्स कर रखा है, जॉब इज फिक्स्ड, है ना। फिक्स का मतलब यहाँ पर मतलब जॉब रोटेट नहीं कर रहा है, जबकि टूल इज रोटेटिंग, रोटेटिंग है ना, टूल घूम रहा है। इस वाले केस में क्या बेटा, इसमें रोटेट क्या कर रहा है, जॉब इज रोटेटिंग, जॉब को कर दिया अपन ने रोटेटिंग, जॉब इज रोटेटिंग। जबकि टूल फिक्स का मतलब बेटा यहाँ पे टूल जो है वो उसमें मोशन कौन सी, खाली नीचे आ रहा है वो, है ना, यूं समझना इसको, ठीक है। टूल इज रोटेटिंग, इसका टूल इज, ये सिंपल सा टूल नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये इस तरह से नीचे आ रहा है ये, तो टूल इज हैविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन कह सकते हो, है ना। टूल इज फिक्स्ड नहीं कह सकते इसमें, टूल इज रेसिप्रोकेटिंग मोशन, टूल इज इन रेसिप्रोकेटिंग मोशन, टूल इज इन रेसिप्रोकेटिंग मोशन, या the tool is linear, tool is having linear motion, is having linear motion, having linear motion, सिंपल सा आ रहा है। जबकि इस वाले केस में क्या है, जॉब इज फिक्स्ड, मतलब यहाँ पर जॉब इज हैविंग फिक्स का मतलब यहाँ पर लीनियर मोशन। बेटा समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा रहा हूँ एक ही बार में। देखो जॉब बेटा ये आपका एक ऑलरेडी अपना बोरिंग की डेफिनेशन क्या है, आपके पास ऑलरेडी ड्रिल्ड होल होना चाहिए। तो हमने जो ड्रिलिंग मशीन से जो होल बनाया, सपोज ये 50 mm का था ये इनिशियली, वो अब इसको क्या करना है, इसको हमने 75 mm का कर दिया। ये देखो बाहर वाला जो है ना ये 75 mm कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे हो सकता है बेटा 75 mm, कि ये मेरा टूल है, ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, पूरे को इसको हैचिंग कर देता हूँ टूल को, ये मेरा कंप्लीट टूल है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ पूरा, ये येलो कर देता हूँ, दिखेगा ये कंप्लीट मेरा टूल। अगर तुम्हारे को थोड़ा सा भी यहाँ समझने की कोशिश करो, यहाँ से नहीं दिख रहा, और थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये येलो करता हूँ, देखो ये बेटा ये टूल है, और है क्या, दिस इज टूल, ये कंप्लीट टूल है, इससे कुछ समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर ये टूल है, ये टूल है, और यहाँ पर ये बेटा तीखा, इस जगह पर यहाँ पर जाके ये ब्लंट है ना, बिल्कुल ये ऐसे तीखा है, ठीक है। तो इस जगह पे ये तीखा है, तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से काटेगा इसको, ठीक है, ये इस जगह से कटिंग करेगा। और 50 mm की चीज को इसमें क्या कर रहा है, ये जो टूल है ये घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, टूल इज रोटेटिंग, ये रोटेट कर रहा है, मतलब टूल इस पे बंधा हुआ है इस स्पिंडल पे, और ये स्पिंडल पे ये गोल गोल घूम रहा है, ये ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है। तो ये चीज को काटता हुआ, और अब अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ पर जॉब है इसको धक्का दे रहे हैं, ये जॉब को अपन इधर से इधर धक्का दे रहे हैं, यूं धक्का दे रहे हैं, तो ये कटता हुआ इधर चल आगे बढ़ता जाएगा ना, तो अपना 50 mm 75 mm कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, जॉब इज रोटेटिंग एंड टूल इज रोटेटिंग एंड जॉब इज हैविंग लीनियर मोशन। इसको धक्का देंगे अपन इधर धक्का देंगे, तो अपना ये टूल कट के, ये पूरा जॉब कट के 75 mm कन्वर्ट हो जाए। जबकि इसमें इस वाले केस में क्या बेटा, जॉब इज रोटेटिंग, इसमें जॉब को रोटेट कर रहे हैं और टूल को खाली फीड दे रहे हैं, तो हमें ये जो 50 mm है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर वाला। ये 50 mm का अगर अपने को इनिशियली जॉब दिया हुआ है, ये फाइनली अपना जो जॉब बनेगा वो 75 mm में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग, कि आइदर दोनों को रिलेटिव मोशन देनी पड़ेगी, दोनों में से एक को घुमाना पड़ेगा तो अपना जॉब कट जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया अजय? यस सर, बिल्कुल क्लियर है बेटा। ये हैमर का बोलो एक बार बोलो, क्या कह रहे हो? सेकंड वाले के अंदर ये टूल इज रोटेटिंग, नहीं जॉब इज रोटेटिंग और टूल इज हैमर या हैंग है। नहीं, टूल इज हैविंग बेटा लीनियर मोशन। मैं वापस देखता हूँ, टूल इज हैविंग
हैविंग का मतलब टूल को अपन जो मोशन दे रहे हैं वो क्या है, लीनियर मोशन। टूल इन लीनियर मोशन, छोटा कर दो और छोटा कर देता हूं, देखो टूल इज इन लीनियर मोशन, टूल इज इन लीनियर मोशन। लीनियर मतलब स्ट्रेट रेखा में है ना, लीनियर मोशन मतलब धक्का दे रहे हैं कुल मिला के बेटा। देखो टूल को, ये टूल को अपन धक्का दे रहे हैं लीनियर मोशन में, धक्का देते जाएंगे तो ये कटता जाएगा। अच्छा ये देखो इधर से कट रहा है तो इधर भी कटेगा, बात समझ रही है, क्योंकि जॉब रोटेट कर रहा है तो जितना जितना इधर कटा उतना इधर भी कटेगा। बात समझ रही है, ये वाली चीज, ये कटिंग वाली चीज ये वाली होगी, जो कटेगी चीज जिससे अपना डायमीटर बढ़ेगा, वो ये चीज कट रही है, ये चीज कट रही है, दोनों तरफ से कट रही है, समझ में आया ना। इसी तरह से ये चीज कटी अपने यहाँ पे, ये चीज कटी यहाँ पे और ये चीज। बात समझ में आई क्या? अच्छी तरह बिल्कुल क्लियर कट डायग्राम से, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन अपना है ना। तो इसको प्रिंसिपल को लिखो अपन, अब लिखो इसका प्रिंसिपल लिखते हैं अपन इसमें। अगला ये तो डायग्राम समझ में आ गया ना, डायग्राम समझ में आ गया तो अपन अगला प्रिंसिपल इसी का आगे लिखने का काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन डेवलप हुआ। अगला अपन करेंगे क्लासिफिकेशन और फिर एक अपन करते हैं अगला वाला पार्ट। ये अपना आज का अपना बेसिक काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वही चल रहा है अपना, कंटिन्यूड है ना, कंटिन्यूड है, क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन 20 चल रहा है। तो प्रिंसिपल क्या हुआ? when job is in linear motion and tool is having a rotary motion, or when tool is in linear motion and job is having rotary motion, देखो पहले केस में क्या हुआ? जॉब इज इन लीनियर मोशन, जॉब था वो पहले लीनियर मोशन में था और टूल अपना रोटेट कर रहा था। दूसरे केस में टूल अपना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और जॉब इज इन रोटरी मोशन। दोनों केस हो गए, ठीक है। मोशन, द enlarging the whole already produced by the enlarging the whole already produced by casting, forging or drilling is called boring। अब चलेगा क्या? अजय समझ में आया बेटा? अजय एक जना बोलो। yes, है ना, समझ में आ रहा ना? क्या लिखा पढ़ के बता। Principle, when job is in linear motion and it is having rotatory motion. Second, when tool is in linear motion and job is having rotatory motion. Third, enlarging the whole already produced by थर्ड नहीं है ये इन दोनों के बाद, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हुए ये आगे की लाइन है, ऐसे यूँ समझो, है ना? ठीक है, हाँ। enlarging the whole already produced by casting, forging and drilling is called boring. Is called boring. Very good. वैभव, अविनाश, अविनाश है ही नहीं। अविनाश आज मजे कर रहे हैं। चलो अभिनव, अभिनव इज हियर। Yes sir. अभिनव बोल के बता बेटा। Yes sir. when
tool is in the linear motion. ओए job. अच्छा, when job is in linear motion and tool is having rotatory motion, the enlarging the hole already produced by. नहीं, दो चीजें लिखी हुई तो एक ही दिख रही है तेरे को। अरे हाँ सर, when job is in linear motion and tool is having rotatory motion, or when tool is in linear motion and job is having rotatory motion, the enlarging the hole already produced by, सर क्या लिखा है, by casting by casting, forging और drilling is called boring. वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलो आज का अपना ये वाला क्वेश्चन ही आप कंप्लीट करते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? बेसिक चीज समझ में आ गई ना? हिंदी में, इंग्लिश में कैसे ही? बोरिंग किसे कहते हैं? कास्टिंग के द्वारा, फोर्जिंग के द्वारा और ड्रिलिंग के द्वारा जो ऑलरेडी होल बने हुए हैं उनकी साइज को बढ़ाना बोरिंग कहलाता है। बस ये कंसेप्ट है। और कैसे होता है? या तो जॉब लीनियर मोशन में होगा या टूल रोटरी मोशन में होगा, दोनों में से एक होगा या दोनों वाइस वर्सा होगा, तो हमारा एक काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्लासिफाई द बोरिंग मशीन्स। क्लासिफाई द बोरिंग मशीन्स। क्लासिफाई द बोरिंग मशीन्स। बोरिंग मशीन्स को क्लासिफाई करो। लिखो क्लासिफाई द बोरिंग मशीन्स, है ना? 4 टाइप्स, 4 टाइप। पहला हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। दूसरा है वर्टिकल बोरिंग मशीन, दूसरा है वर्टिकल बोरिंग मशीन। तीसरा है प्रिसीजन बोरिंग मशीन, प्रिसीजन बोरिंग मशीन। और चौथा है जिग बोरिंग मशीन, चौथा है जिग बोरिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन नंबर 1, 2 is vertical, 3rd is precision, 4th is jig बोरिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन्स कितने तरह की हैं? हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन्स कितने तरह की हैं? ये वापस 4 तरह की हैं। 4 टाइप्स, वापस 4 टाइप्स। पहला है टेबल टाइप, पहला है टेबल टाइप। दूसरा है फ्लोर टाइप। तीसरा है प्लानर टाइप। एंड चौथा है मल्टीपल हेड टाइप, मल्टीपल हेड टाइप। ये 4 तरह की मशीन्स हैं। और वर्टिकल बोरिंग मशीन्स 2 तरह की हैं, 2 टाइप्स। पहला है वर्टिकल टरेट, वर्टिकल टरेट। और दूसरा है स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन, स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन। ठीक है, प्रिसीजन में कोई टाइप नहीं है। और जिग बोरिंग भी 2 तरह की है, 2 टाइप्स। नंबर ए है वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप, है ना? 2 तरह की है, वर्टिकल टाइप और दूसरी है प्लानर टाइप, वर्टिकल मिलिंग टाइप।
मिलिंग की तरह की और प्लेनर टाइप, दो टाइप है ना, है बोरिंग मशीन पर ये मिलिंग और प्लेनर की टाइप की है। चलो ये अपना एक बार इनका क्लासिफिकेशन हुआ। अमन कपूर, अनिल कुमार, अर्जुन धाकड़, अरविंद माली, कोई प्रकट हुआ क्या इनमें से? कोई नहीं है। अविनाश चावड़ा, कौन है? अर्जुन धाकड़, बोल बेटा, ये क्या लिखा मैंने, बोल के बता। अर्जुन धाकड़ बोलो, क्या लिखा मैंने? हॉरिजॉन्टल लोअरिंग मशीन। शुरू से बोल, शुरू से बोल। क्लासिफाई द बोरिंग मशीन्स। क्लासिफाइड द बोरिंग मशीन, ये 4 टाइप की होती है। पहली है हॉरिजॉन्टल लोअरिंग मशीन, दूसरी है वर्टिकल लोअरिंग मशीन, तीसरी है प्रिसीजन, PRECISION। हाँ, प्रिसीजन लोअरिंग मशीन। चौथा है जिग लोअरिंग मशीन। बोरिंग बेटा, BORING, बोरिंग। हाँ, जिग बोरिंग मशीन। ठीक है बेटा। हॉरिजॉन्टल लोअरिंग मशीन 4 टाइप की होती है। पहली है टेबल टाइप, दूसरी है फ्लोर टाइप, तीसरी है टाइप, होती है मल्टीप्लायर मल्टीपल हेड टाइप, मल्टीपल हेड टाइप। ठीक है। वर्टिकल बोरिंग, वर्टिकल बोरिंग मशीन होती है 2 टाइप की। पहली है वर्टिकल, क्या बेटा? वर्टिकल टरेट, TURRET, टरेट। हाँ, टरेट। और दूसरी है स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन। वेरी गुड। और तीसरी में कुछ है नहीं। और चौथी अपनी ये 2 प्रकार की होती है, वर्टिकल मिलिंग टाइप और दूसरी है प्लेनर टाइप। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अर्जुन कुमार धाकड़ बोला ना अभी? हाँ सर। तेरा परसेंट कितना बेटा फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के? फर्स्ट ईयर में सर मेरे 59 है। सेकंड? उसमें 60 में 25% कम है सर, थोड़े से 69.75 है। अच्छा, 69 या 59? नहीं सर, 59.75 है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा बोला तूने, अच्छा कॉन्फिडेंस से बोला। और ये तू हिंदी मीडियम का बच्चा है? हाँ सर। बहुत अच्छा बोला, तो भी तूने देख के अच्छा बोला। बेटा किसी को कुछ पूछना है क्या? बाकी बच्चों को कुछ लिखा हुआ है? क्योंकि देखो मेरी राइटिंग अभी धीरे धीरे सुधरेगी, है ना, क्योंकि टेबल पे इस पे लिख रहा हूँ बेटा, कोशिश कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे और अच्छी आएगी, तो तुम्हारे को और अच्छा क्लियर समझ में आता रहेगा। तब तक के लिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लिखो, एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 22 लिखो। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन इन डिटेल। डिटेल में लिखो, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन को डिटेल में समझाओ विथ नीट डायग्राम भी समझाओ। ठीक है, डायग्राम भी बताओ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का डायग्राम देखो क्या कहता है ये बेसिक। सबसे नीचे बेस का, हमेशा मशीन पर सबसे नीचे क्या होता है? बेस। फिर उसके ऊपर एक कॉलम। फिर क्या होता है बेटा? फिर क्या होता है? इधर एक दूसरा हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम, टेबल हो गई। फिर इसके ऊपर क्या है?
ये बोरिंग ये जिसकी बोरिंग करनी है वो जॉब लगा हुआ है, ये इसकी बोरिंग हो रही है। ठीक है ना। सबसे पहले है नंबर, यह है कॉलम बेस। यहाँ पे एक कॉलम बेस होता है, ये आगे पीछे खिसक सकता है, ये ऊपर नीचे खिसक सकता है, और ये रोटेट होता है। ठीक है। सबसे पहले इसका नाम हो गया नंबर 1, इसका नाम हो गया बेस, इसका नाम हो गया कॉलम, इसका नाम हो गया कॉलम बेस। ठीक है। एक का नाम हो गया हेड स्टॉक, ये चीज़ हो गई तुम्हारी 1 नंबर पे, ये हो गया तुम्हारा हेड स्टॉक। ठीक है। फिर आ गया 2 नंबर पे है एंड सपोर्टिंग कॉलम, कॉलम हो गया। ठीक है। फिर 2 नंबर पुली फॉर काउंटर बैलेंसिंग वेट ऑफ हेड स्टॉक, छोड़ो यहाँ पे, छोड़ो उसको भी। फिर 3 नंबर पे हेड स्टॉक हो गया अपना, 1 नंबर पे हेड स्टॉक, 3 नंबर हेड स्टॉक एलिवेटिंग स्क्रू, यहाँ पर हेड स्टॉक एलिवेटिंग स्क्रू, ये यहाँ पे बेटा एक स्क्रू है, ये कहलाएगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हाँ मैं कम बोल रहा हूँ, ये हेड स्टॉक एलिवेटिंग स्क्रू दिख रहा है, वो लिखते जाओ बेटा, मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा ना। हेड स्टॉक एलिवेटिंग स्क्रू, एलिवेटिंग स्क्रू। फिर बोरिंग हेड 4 नंबर पे, 4 नंबर पे तुम्हारा है बोरिंग हेड, यहाँ पे है बेटा, ये बोरिंग का हेड है, ये चीज़ जो है यहाँ पे है, ये है बोरिंग हेड। फिर बोरिंग कटर और बोरिंग बार, इसको बोलते हैं बेटा, ये है तुम्हारा बोरिंग कटर, और इसको बोरिंग बार भी बोलते हैं। 6 नंबर पे वर्क पीस है, ये अपना वर्क पीस है, ये अपना है वर्क या जॉब, जॉब। ठीक है। फिर 7 नंबर पे एंड सपोर्टिंग, ये है 2 नंबर पे एंड सपोर्टिंग, हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम, ये है एंड सपोर्टिंग कॉलम, ये है हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम, हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम एंड सपोर्टिंग कॉलम। ठीक है। फिर 8 नंबर का है बियरिंग ब्लॉक, यहाँ पे घूम रहा है ना, ये पूरा ब्लॉक हो चुका है, ये बियरिंग ब्लॉक, बियरिंग है ये बियरिंग ब्लॉक। फिर 9 नंबर पे सैडल, 9 नंबर पे ये सैडल और स्लाइडर टेबल। 11 नंबर पे
देखो सबसे पहले टेबल है, टेबल के नीचे ये सैडल है और सैडल के नीचे ये तीन चीज़ें हैं, ये है, ये जो चीज़ है ये है टेबल, फिर ये जो चीज़ है ये है 2 नंबर पे सैडल, फिर क्रॉस स्लाइड और टेबल, ये है क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, और ये जो चीज़ है ये है सबसे नीचे सैडल। ठीक है बेटा, ये लेथ मशीन जैसी दिखती दिखने में, और इस मशीन का नाम है हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। ये है बेटा हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। मेरे साथ एक बार बोलो बेटा, एक बार ये मैं डायग्राम भेज दूंगा ना, उससे बना लेना, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है अच्छा सा तुम्हारे को समझा दूँ एक बार, फिर तुम आराम से देख के बनाते रहना, इसको देख के पहले इसको समझ लो एक बार क्या क्या है। मेरे साथ बोलो एक बार। सबसे पहले बेटा माइक ऑन करो जिनके डिस्टर्बेंसेस नहीं है। सबसे पहले बेस, बेस, कॉलम बेस, कॉलम बेस, ये वाला ये पोर्शन है बेटा, ये कॉलम बेस, इतना सा कॉलम का बेस है ना। फिर आता है हेड स्टॉक, हेड स्टॉक, हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम, हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम, हेड स्टॉक एलिवेटिंग स्क्रू, हेड स्टॉक एलिवेटिंग, बोरिंग हेड, बोरिंग हेड, बोरिंग कटर, बोरिंग कटर, एंड सपोर्टिंग कॉलम, एंड सपोर्टिंग कॉलम, बियरिंग ब्लॉक, बियरिंग ब्लॉक, टेबल, टेबल, क्रॉस स्लाइड, क्रॉस साइड, सैडल, सैडल, सैडल SADDLE सैडल, ठीक है। और ये हो गया जॉब, ये अपना ग्रीन, ये हो गया जॉब है ना, ग्रीन कलर में जॉब है, ये जॉब, ठीक है। चलो बना लो इनको एक बार, ये बना लो। इसका नाम है हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के मेन अपना स्कीमेटिक डायग्राम। फिगर क्या बनाया अपन ने, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, ठीक है। अब इनके मेन पार्ट्स लिख लो, क्या क्या है इसके मुख्य पार्ट, क्या क्या होता है मशीन इस हॉरिजॉन्टल बोरिंग है ना। पहला तो हो गया देखो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, तो इसके लिए इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल सा इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, देखो इसका इंट्रोडक्शन लिखो। अब इसके पॉइंट्स लिखते हैं अपन, है ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन को, अपन एक्सप्लेन करते हैं। हाँ बेटा, एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन को, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है अपने एक्सप्लेनेशन में, इंट्रोडक्शन। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का एज द नेम सजेस्ट लिखो, इसका आंसर लिखो। पहला पॉइंट है एज द नेम सजेस्ट्स, as the name suggests, क्या जैसा कि नाम बताता है ना, जैसा कि इसका नाम बताता है, इसका नाम जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, the main spindle, the
the main spindle of the machine is horizontal. As the name suggests, the main spindle of the machine is horizontal. मशीन का मेन स्पिंडल हॉरिजॉन्टल है. As the name suggests, the main spindle of the machine is horizontal. मशीन का जो स्पिंडल है हॉरिजॉन्टल है. Therefore, it is called horizontal boring machine. Therefore, it is called horizontal boring machine. ठीक है, क्वेश्चन ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट इसका सिद्धांत. इस मशीन का सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर वर्क करती है. बताओ बेटा, इसमें क्या चीज फिक्स है और क्या चीज रोटेट कर रही है. प्रिंसिपल क्या है, जॉब इज फिक्स्ड ऑन द टेबल. टेबल पे तो फिक्स है ना बेटा. एंड टूल, बोरिंग टूल इज रोटेटिंग. ठीक है क्या, ऑन द स्पिंडल, है ना. टूल इज रोटेटिंग विथ द स्पिंडल, अरे समझ में आया प्रिंसिपल, एकदम क्लियर कट. देखो कैसे कह रहे हैं, जॉब तो आपका फिक्स हो गया. ये जॉब है आपका, ये जॉब तो आपने फिक्स कर दिया, ये आपका जॉब फिक्स है. और टूल कहाँ पर है, अंदर से जो एक ये अपना स्पिंडल गुजर रहा है, इसके ऊपर ये आपका टूल लगा हुआ है. ये टूल है, दिस इज टूल. ये टूल लगा हुआ है, ये टूल. समझ में आया क्या, है ना बेटा. तो देखो ये तो गया तुम्हारा जॉब, ये तो फिक्स हो गया. किसके ऊपर फिक्स हो गया, टेबल के ऊपर. ये नीचे टेबल है तुम्हारी, टेबल के ऊपर जॉब फिक्स है. और स्पिंडल, ये तुम्हारा स्पिंडल है. स्पिंडल के ऊपर क्या चीज रोटेट कर रही है, ये तुम्हारा कटिंग टूल है. ये वाले, ये अपना बोरिंग टूल है, बोरिंग टूल. बोरिंग टूल किसके ऊपर फिक्स है, स्पिंडल. और स्पिंडल क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है. और टेबल क्या कर रही है, टेबल फिक्स है. फिक्स का मतलब मोशन होगा पर एक बार फिक्स है, इसमें लीनियर मोशन होगा. अगर ज्यादा टेबल क्या करेगी, इधर खिसक जाएगी, इधर खींच लेंगे, इधर खींच लेंगे. तो पर इसको अपन बोलेंगे जॉब इज फिक्स्ड ऑन द टेबल. एंड जो कटर है अपना, वो क्या होता है बेटा, वो क्या करता है, रोटेट करता है. जॉब इज फिक्स्ड, टूल इज रोटेटिंग, है ना. ठीक है. और एक पॉइंट और देखो, इसमें ये प्रिंसिपल का डायग्राम हो गया बेटा, ये इसका सिद्धांत का डायग्राम हो गया, है ना. ठीक है. और इसमें टूल जो यूज होता है, तीसरा पॉइंट लिखो, टूल यूज्ड. तीसरा पॉइंट और लिख दिया गया बेटा एक बार. यश श्रीवास्तव, यश. यस सर. बोल के बता एक बार बेटा. सर एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन इज द नेम सजेस्टेड. नहीं होनी चाहिए अपने को होनी चाहिए. प्रिंसिपल. हाँ प्रिंसिपल बोल. प्रिंसिपल, जॉब इज फिक्स्ड ऑन द टेबल एंड टूल इज रोटेटिंग विद द स्पिंडल. यार अभी बताया था वो. देखो ये वाला इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन में पहले एक बार बोल लो, देखें वापस बोलो. एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन क्या लिखा है. इंट्रोडक्शन इज द नेम सजेस्ट the main spindle of the machine is horizontal, therefore it is called horizontal boring machine. ठीक है. प्रिंसिपल, job is fixed on the table and a tool is rotating with the spindle. डायग्राम में देखो, ये बेटा बाहर का जो जॉब है
जॉब तो आपका किसके ऊपर फिक्स्ड है, जॉब तो टेबल पे फिक्स्ड है, जबकि स्पिंडल आपका रोटेट कर रहा है और स्पिंडल के ऊपर क्या लगा हुआ है, बोरिंग टूल लगा हुआ है। ठीक है बेटा, चलो तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट है स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन एंड टूल टाइप। विनिर्देश क्या कहता है बेटा, the size of the spindle, the size of the size मतलब यहां पर लिखो the size मतलब diameter, the diameter of the spindle of the machine will be in mm. Diameters of spindle varies from 75 से लेके 355 mm तक। ये स्पेसिफिकेशन है बेटा। ठीक है, मेन चीज ये होती है। फिर है स्पिंडल, मोटर, हॉर्स पावर, फिर है कॉलम हाइट्स, फिर है साइज ऑफ टेबल, फिर है साइज ऑफ बेस, फिर है स्पिंडल स्पीड्स, फिर है वेट ऑफ मशीन। इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं ना। एंड टूल टाइप खास चीज जो है, यहां पर एक अलग से पॉइंट लिखना पड़ेगा, सिंगल पॉइंट टूल टाइप। टूल का टाइप क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज यूज, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज यूज इन बोरिंग मशीन। ठीक है, हो गया ये। एक बार बोल के बताओ स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन्स में क्या क्या आएगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन में कौन कौन बोलेगा, एक बार बोल के बताओ। ये उत्कर्ष गर्ग आया क्या, उत्कर्ष गर्ग नहीं है। चलो यशवेंद्र सिंह राठौड़, यशवेंद्र आया था, लीव हो गया सर, वो टेक्निकल एरर की वजह से। चलो कोई बात नहीं। और कौन है इनमें से बताओ। गणेश गर्ग, हितेंद्र पाल, नवीन मेनारिया, कौन है यार इनमें से,
ओम प्रकाश, पुखराज, सभी है। तो फिर यह तो बोलो ना, ये अपने स्पीकर ऑन करो, एक जना बोलो, फिर मैं पर्टिकुलर नाम पे बोलूंगा, एक जना बोलो इनमें से कोई। पुखराज बोल। नवीन, पुखराज भी है, ओम प्रकाश भी है सर। हाँ, सब जना। पुखराज बोल के बता बेटा, क्या लिखा मैंने? स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन एंड टूल टाइप्स। नहीं बोल रहा, चल अभी तू कौन बोल रहा था बेटा? तू बोल दे एक बार, ये स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन एंड टूल टाइप्स बोल दे। तो अभी सर ये साइज ऑफ टेबल के नीचे जो आपने लिख रखा था वो मेरे को बता दो, वो मेरे को करेक्ट करना है। क्या बेटा? कोई बात नहीं, तू बोल, मैं सही करवा दूंगा। बोल तू एक बार, स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन एंड टूल टाइप्स। The size of its spindle of the machine will be in millimeter. Diameter of spindle varies from 75 to 355 millimeter. Spindle मोटर स्पिंडल मोटर हॉर्स पावर, column heights and the size of table. साइज ऑफ बेस। सर ये क्या? साइज ऑफ बेस है बेटा, हाँ? साइज ऑफ बेस। Size of base, spindle speed of machine, और tool type है single point cutting tool used in boring machine. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, याद रखना, जैसे अपने लेथ मशीन पे जो टूल यूज होता है ना बेटा, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, जबकि ड्रिलिंग मशीन का जो टूल है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम टूल्स मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, खाली लेथ मशीन वाला टूल और आपका ये वाला टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। बोरिंग का और लेथ का दोनों सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या हुआ? चौथा पॉइंट हो जाएगा स्कीमेटिक डायग्राम, जो अपन ने बना लिया है, ये इसका चौथा पॉइंट होगा। जो अपन ने डायग्राम बनाया ना, स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया, ये पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, इसका नंबर पॉइंट नंबर 4, और इसको बोलेंगे स्कीमेटिक डायग्राम, SCHEMATIC, स्कीमेटिक डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम है ना अपने डायग्राम, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4 पॉइंट हो गए। अब 5वां पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट है बेटा इसका, 5वां पॉइंट है वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बढ़िया, लास्ट है, खत्म करते हैं इसको, टाइम भी हो गया तुम्हारा। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, अगली क्लास तो नहीं है तुम्हारी अभी? कोई बात नहीं, अभी तो खत्म करते हैं। 5वां पॉइंट है बेटा वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। किसका? बोरिंग मशीन का, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, मतलब कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स हैं। लिखो, इसके मेन पार्ट्स में सबसे पहले पार्ट का नाम है हेड स्टॉक, सबसे पहले पार्ट का नाम है बेड, जो अपना इसका बेड होता है, नीचे जो बेस होता है वो बेड हो गया। सेकंड, बेड के बेस के ऊपर जो चीज़ है दैट इज बेड। उसके बाद आता है बेटा तुम्हारा दूसरा पार्ट आता है हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम, हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम। तीसरा पार्ट आता है एंड सपोर्टिंग कॉलम, एंड सपोर्टिंग कॉलम। चौथा पार्ट आता है हेड स्टॉक। पांचवा पार्ट आता है सैडल एंड टेबल, सैडल एंड टेबल। और छठा पार्ट आता है बोरिंग बार्स। ठीक है बेटा, बस ये तुम्हारे 5 पार्ट हो गए। और एक लास्ट चीज है इसका,
हाँ बेटा, छठा पॉइंट लिखो, 6 पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है एप्लीकेशन और यूजेस। इसके यूज क्या है, यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ दिस मशीन। ये क्या क्या कर सकती है बेटा, एप्लीकेशन, इस मशीन के क्या क्या उपयोग हैं। नंबर 1, सबसे पहला कौन सा काम करवा रहे हैं अपन इससे, बोरिंग तो करवा ही रहे, नाम ही पता है इसका, बोरिंग मशीन कर सकती है, बोरिंग कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकती है, देखो ये रीमिंग कर सकती है, रीमिंग, ये फिनिशिंग प्रोसेस है, रीमिंग। तीसरा कर सकती है ये टर्निंग भी कर सकती है, लेथ मशीन का काम भी कर सकती है। फिर चौथा है थ्रेडिंग, इसके ऊपर थ्रेडिंग भी कार्ड बना सकते हैं अपन, इसके ऊपर क्या बना सकते हैं, थ्रेड का मतलब ये चूड़ियाँ बना सकते हैं, ठीक है। फिर अपन इस पर फेसिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं, फिर अपन इसके मिलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं बेटा, मिलिंग मशीन का काम भी ये कर सकती है, कुछ काम। फिर 7वां काम है ये ग्रूविंग भी कर सकती है, कहीं ग्रूव बनाने होंगे तो। फिर ये रिसेसिंग भी कर सकती है, कहीं गैप बनाना हो, रिसेस करना बनाना हो तो, ठीक है। और बोलो बेटा क्या क्या वर्क है, एक बार बोल के बता, पुखराज बोल के बता। बोरिंग, रीमिंग, टर्निंग, थ्रेडिंग, फेसिंग, मिलिंग, ग्रूविंग एंड रिसेसिंग, ये 8 ऑपरेशन कर सकते हैं। एक पॉइंट और आता है इसमें, किस तरह के जॉब इस पे बना सकते हैं अपन, तो एक पॉइंट आता है कि हैवी, इर्रेगुलर, asymmetrical, bulky, jobs can be poured in भारी, irregular, असिमेट्रिकल, बल्कि जॉब्स को हम बोर कर सकते हैं, कैन बी बोर्ड, इनकी उन पे बोरिंग कर सकते हैं अपने इन मशीन्स पे। ये इसका यूज और एप्लीकेशन हो गया, और आज का इतना बहुत है। मेरे हिसाब से बहुत शानदार आज एक्सप्लेनेशन हुआ है, ये तुम्हारे काम आएगा। मैं इसकी पीपीटी बना के भी भेजूंगा